हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आइए मेरे दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये मेरे भाई उसका लेक्चर नंबर 2 है। मेरे प्यारे बच्चे, हमने इसके पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में हमने सभी बहुविकल्पी सवाल मेरे दोस्त दो चर वाले रैखिक समीकरण से जो जो बन सकते हैं मेरे दोस्त आपके एग्जाम में, उन सभी सवालों को हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि वो क्लास आपने देख ली है। तो बच्चे, आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 बच्चे और अंतिम लेक्चर बच्चे कवर करने वाले हैं। बच्चे, ये 2 लेक्चर आप देखने के बाद बच्चे 100% बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी सवाल के बच्चे खोपड़ी में छेद मेरे भाई कर सकते हैं, उसको बच्चे सूफड़ा उसका साफ कर सकते हैं। मेरे भाई, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि चैप्टर नंबर 3 का बच्चे सूफड़ा साफ मेरे भाई, यानी कि सभी सवालों को बच्चे आपके जो 2 नंबर बच्चे 4 नंबर और 6 नंबर में आपके प्रश्न आते हैं मेरे भाई, उन सभी सवालों को दोस्त आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चे, क्लास को बच्चे स्टार्ट करते हैं। उसके पहले बच्चे ध्यान देंगे, जो मेरे भाई बहन क्लास में पहली बार जुड़े हैं दोस्त, बच्चे वीडियो को लाइक कर दें मेरे भाई। और बच्चे, अगर आप बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे दोस्तों, तो बच्चे इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन को बच्चे ऑल पर प्रेस कर लें मेरे दोस्त, जिससे आने वाले बच्चे वीडियो की लेटेस्ट जानकारी बच्चे आपको समय से मिल पाए, आपसे कोई भी वीडियो मेरे भाई मिस ना हो। तो आइए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बच्चे खतरनाक क्लास होने वाले मेरे भाई है। आज बच्चे दो चर वाले रैखिक समीकरण से आने वाले पिछले सालों के सभी मेरे भाई सवालों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि बच्चे आपको दिख रहा होगा सामने यहाँ पर कि बच्चे इंपॉर्टेंट PYQ, जितने बच्चे PYQ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दोस्त इस चैप्टर से आए हैं, उन सभी क्वेश्चन को आपको बच्चे यहाँ पे हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो आइए मेरे भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बच्चे गंवाए हुए। ये रहा मेरे दोस्त आज का गोल बच्चे। तो गोल बच्चे आज का है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले बच्चे सभी प्रश्नों को मेरे भाई हम आज सॉल्व करने वाले हैं बच्चे। कहने का मतलब बच्चे ये है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सारे सॉल्व कर लेंगे बच्चे, तो उसी की तरह मेरे भाई सवाल आपका यहाँ पर भी इस बार बच्चे बोर्ड में आने वाला है। तो आइए मेरे दोस्त, ये रहा आपका बच्चे पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर मेरे भाई। पहला क्वेश्चन बच्चे आप देख सकते हैं कि 2 मार्क्स क्वेश्चन मेरे भाई है, 2 नंबर वाला बच्चे सवाल है आपका। और मेरे भाई ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम मेरे भाई 2020-2022 में आ चुका है। देखो बच्चे, हमने यहां तक लिखा है किस सेट में आया है, आप जाकर चेक भी कर सकते हो बच्चे। बिल्कुल करेक्ट जानकारी आपको दी जा रही है मेरे बच्चे। पहला सवाल ये है कि कह रहा यदि 4x + py + 8 = 0 और 2x + y + 2 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं के अद्वितीय हल हैं, तो P का मान ज्ञात कीजिए। बच्चे कह रहा इन रेखाओं के अगर अद्वितीय हल हैं तो P का मान मेरे भाई ज्ञात कीजिए। ये बच्चे आपको एग्जाम में 2 मार्क्स बच्चे 2 नंबर वाले प्रश्न बच्चे पूछा गया है। आइए मेरे भाई सॉल्व करते हैं। तो बच्चे इसका हल कुछ इस प्रकार होगा मेरे दोस्तों। सबसे पहले बच्चे आपको इक्वेशन दिया गया है 4x + py + 8 = 0। मेरे भाई इस इक्वेशन को बच्चे a1x प्लस बच्चे b1y प्लस c1 = 0 से तुलना कर लेंगे बच्चे। से तुलना करने पर ठीक है सर। बच्चे तुलना करेंगे तो आपका a1 की वैल्यू मेरे भाई 4 आएगा, b1 की वैल्यू बच्चे p आ जाएगा। देख लो बच्चे, a1 की वैल्यू देखो x बच्चे x कंपेयर कर दिए तो a1 4 आ गया मेरे दोस्त। b1 y कंपेयर किया बच्चे, तुलना किया कट गया तो b1 बच्चे p आ गया। और बच्चे C1 यहाँ से आपका 8 आ जाएगा।
बिल्कुल मेरे दोस्त, इसी प्रकार अगर यहाँ इक्वेशन दूसरी जो समीकरण दिया गया है आपको 2x प्लस 2y प्लस 2 मेरे बच्चे बराबर 0। बच्चे यहाँ पर अगर तुलना कर ले दोस्त किससे, तो कहेंगे सर a2x प्लस, चलो बच्चों इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं मेरे भाई ना, जिससे बच्चे लिखने में थोड़ा सही रहे। अगर मेरे भाई इसको यहीं पर चलो लिख लेते हैं दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चे 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। मेरे दोस्त अगर इसकी तुलना कर लें a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो मेरे प्यारे बच्चे a2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, b2 की वैल्यू बच्चे आपकी 2 आएगी, बच्चे c2 की वैल्यू भी आपकी 2 आएगी। देख लो बच्चे a2 की वैल्यू 2 आएगी यहाँ से, बच्चे b2 की वैल्यू 2 आएगी और c2 की वैल्यू बच्चे 2 आएगी, सारी वैल्यू a2 b2 c2 सब 2 आ गया। अब मेरे भाई हमने आपको पिछली क्लास में बताया है कि दो रेखाओं के अद्वितीय हल कब होते हैं, यानी यूनिक सॉल्यूशन कब होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको ध्यान देना है यहाँ पर, अगर दो रेखा बच्चे समांतर बच्चे प्रतिच्छेद है मेरे भाई, बच्चे रेखाओं के अद्वितीय हल मेरे भाई, अद्वितीय हल हैं, अर्थात मेरे भाई रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अर्थात रेखाएं कैसी हैं, तो कहेंगे सर रेखाएं प्रतिच्छेद हैं। क्या है सर, प्रतिच्छेद हैं। बच्चे प्रतिच्छेद रेखा की शर्त मेरे भाई हमने आपको बताया है, और इसकी शर्त मेरे भाई होती है, प्रतिच्छेद रेखा की शर्त जो है कि a1 अपॉन a2 जो है मेरे दोस्त, a1 अपॉन a2 जो है, कहेंगे सर मेरे भाई ये आपका दोस्त यहाँ पर बच्चे बराबर नहीं होता मेरे भाई b1 अपॉन b2 के। देख लो बच्चे ये हमारी शर्त है मेरे बच्चे। क्या है सर, मेरे भाई ये शर्त है कि अगर दो रेखाएं मेरे दोस्त प्रतिच्छेदी हैं, इसका मतलब मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होगा, तो कहेंगे सर दो रेखाएं प्रतिच्छेद हैं, मतलब a1 अपॉन a2 बच्चे क्या होगा, कहेंगे सर बराबर नहीं होता b1 अपॉन b2 के। ठीक है बच्चे, अब मेरे दोस्त यहाँ पे आपको ध्यान देना है इसके बाद की कंडीशन। अब मेरे प्यारे बच्चे आपको ध्यान ये देना है बच्चे, अब देखो यहाँ सॉल्व करते हैं दोस्त। अब बच्चे यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है सर, कहेंगे सर a1 आपका 4 है, तो बच्चे ये 4 बटे का मेरे दोस्त a2 क्या है सर, a2 बच्चे 2 है, ये बराबर नहीं होगा मेरे भाई यहाँ पे किसके, तो कहेंगे सर b1 यानी कि बच्चे आपका p है, अपॉन बच्चे b2 कितना है सर, कहेंगे आपका 2 है। मेरे भाई देख लो ध्यान से, यहाँ पे देख लो बच्चे a1 की वैल्यू यहाँ से आपकी 4 आ गई, ठीक है सर, अपॉन में a2 की वैल्यू बच्चे आपकी 2 है, लिख दिया हमने। बच्चे इज नॉट इक्वल टू बराबर नहीं होगा बच्चे b1 यानी कि बच्चे यहाँ पे p अपॉन b2 यानी कि 2। मेरे भाई अगर ध्यान से इसको देखेंगे आप, तो मेरे प्यारे बच्चे 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और आपको फाइनली यहाँ से देखने को मिलेगा कि जो 4 है वो बराबर नहीं होगा p के, यानी कि बच्चे कहने का मतलब है p इज नॉट इक्वल टू 4, यानी कि p का मान 4 नहीं होगा और कुछ भी हो सकता है। ये बच्चे आपके इस प्रश्न का आंसर है मेरे दोस्त। यहाँ पर बच्चे एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल बच्चे नहीं है, ये कह रहा है कि बच्चे x जो p का मान है वो 4 नहीं होगा और कुछ भी ले लो बच्चे आप, यानी इस रेखा के प्रतिच्छेद होने के लिए p का मान मेरे भाई 4 नहीं होना चाहिए। ये मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर है आपका। तो बच्चे देख लो, कह रहा है कि एक रेखा बच्चे ये दिया है, दूसरी रेखा ये दिया गया है, कह रहा है कि इसके अद्वितीय हल होने के लिए मेरे भाई आपका कह रहा है कि p का मान क्या होगा। तो बच्चे इसका अद्वितीय हल यानी कि अगर p बच्चे एक हल है, यानी कि ये प्रतिच्छेद रेखा है,
और प्रतिच्छेद रेखा की शर्त मेरे भाई होती है कि a1/a2 जो है मेरे भाई वो b1/b2 के बराबर नहीं होता। तो मेरे बच्चे इस हिसाब से आपका p का मान 4 नहीं होना चाहिए और कुछ भी रख लो आप, ठीक है ना। तो बच्चे कहेंगे बिल्कुल सही सर, यानी बच्चे आंसर लास्ट में लिखेंगे अतः p का मान 4 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये फिर बच्चे ऐसे लिख लो, 4 को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। मेरे भाई ये आपको इस प्रकार से बच्चे प्रश्न में आपको लिख कर आना है। यहाँ पर मेरे भाई ये एक बेहतरीन सवाल है बच्चे, 2020 और 22 में आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि ये सवाल बच्चे आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए मेरे दोस्त बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चे क्वेश्चन 2 का रैखिक समीकरण x + 2y = 19 और -x + 2y = 1 को हल कीजिए। बच्चे ये प्रश्न बच्चे दो नंबर का आया हुआ है 2022 में सेट AZ में। मैंने भाई आपको पहला समीकरण दिया गया है x + 2y = 19। बच्चे दूसरा इक्वेशन दिया गया -x + 2y = 1। तो बच्चे लिख लो पहले मेरे भाई x + 2y = 19 बच्चे दिया है, इक्वेशन 1 हो गया। मेरे भाई दूसरी इक्वेशन दिया है -x + 2y = 1, इक्वेशन बच्चे 2 हो गया। मेरे भाई अगर दोनों को हल करके p का बच्चे यहाँ पे x और y का मान निकालना है आपको, तो मेरे भाई देखो x के गुणांक बच्चे बराबर है 1 और बच्चे -1 यहाँ पे है। तो क्या करोगे, समीकरण मेरे भाई 1 को बच्चे 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर मेरे भाई अगर समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे मेरे भाई तो आपको आएगा सर यहाँ से x + 2y = 19 मेरे भाई और -x + 2y = 1। बच्चे इसको जोड़ देंगे तो मेरे भाई देखो x से x बच्चे आपका कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, x माइनस का बच्चे x प्लस का कट जाएगा। मेरे भाई 2y + 2y बच्चे हो जाएगा 4y बराबर बच्चे 19 + 1 बच्चे 20 हो जाएगा। मेरे दोस्त यहाँ से y का मान निकालेंगे तो आपका आएगा 20/4। बच्चे इसको काटेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा, कहेंगे सर 4 एकम 4 4 पंचे 20। मेरे दोस्त आपको y का मान यहाँ से मिल जाएगा 5। क्या मिलेगा सर, 5। अब मेरे भाई y का मान 5 आ गया। तो अब मेरे प्यारे बच्चे लिखेंगे इसमें y का मान, मेरे दोस्त y का मान समीकरण 1 में रखने पर, मेरे प्यारे बच्चे अगर y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो बच्चे यहाँ से आ जाएगा x + 2 × y का मान 5 = 19। मेरे भाई यहाँ से x बराबर आएगा 19 माइनस बच्चे देखो 5 दूना 10 बच्चे प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो मेरे भाई x का मान यहाँ से आएगा 19 - 10 यानी कि 9। तो मेरे प्यारे दोस्त x का मान 9 आ गया, y का मान बच्चे 5 आ गया। तो मेरे भाई लिखेंगे अतः x = 9, y = 5 मेरे भाई इस रैखिक समीकरण के हल हैं। रैखिक समीकरण के हल हैं। बच्चे रैखिक समीकरण का मेरे भाई मतलब ये होता है कि ऐसा समीकरण
जिसमें x और y का जो पावर है, घातांक है, एक होता है, उसे बच्चे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। देख लो बच्चे, यहाँ भी x का पावर एक है, बच्चे y का पावर एक है, बच्चे x का पावर यहाँ भी एक है, y का पावर यहाँ भी एक है। जब मेरे प्यारे दोस्त किसी समीकरण में x और y दोनों की घात बच्चे 1 होती है तो उसको रैखिक समीकरण बच्चे, लीनियर बच्चे यहाँ पे इक्वेशन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे भाई, इस प्रश्न का आंसर x बराबर 9, y बराबर 5 आपका बच्चे आ चुका है। इसको बच्चे हमने मेरे भाई विलोपन विधि से सॉल्व किया है। अगर मेथड की बात करें बच्चे तो विलोपन विधि का हमने सहारा लिया है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ मेरे भाई आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न पे। मेरे बच्चे ये क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 3। मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ये 4 नंबर का बच्चे सवाल है, 4 मार्क्स का बच्चे 2020 और 24 में मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। तो आइए प्यारे दोस्त इसको सॉल्व करते हैं। बच्चे सबसे पहले लिखेंगे, माना दो संख्याएं x तथा y हैं। मान लिए मेरे भाई कि दो संख्याएं x तथा y हैं और बच्चे साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों x जो है बड़ा है मेरे दोस्त y से। क्या है सर? x मेरे दोस्त बड़ा है किससे कहेंगे सर? y से। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे हमने कहा दो संख्याएं x और y हैं और साथ ही साथ बच्चे x जो है बड़ा है y से। मेरे बच्चे लिखेंगे प्रश्नानुसार, बच्चे प्रश्नानुसार यानी बच्चे प्रश्न के अनुसार कहानी क्या है? बच्चे प्रश्नानुसार लिखेंगे पहली शर्त। बच्चे मेरे बच्चे यहाँ पे कहा पहली शर्त ये है बच्चे, पहली शर्त दिया बच्चे आपको यहाँ पे कि दोनों संख्याओं का अंतर बच्चे यानी कि x माइनस वाई दोनों का अंतर बच्चे क्या दिया है? कहेंगे सर 26 दिया है। ये इक्वेशन नंबर बच्चे 1 हो गई। ठीक है सर। मेरे भाई यहाँ पे दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है यानी कि x और y का अंतर 26 आपको दिया गया है प्रश्न में। मेरे प्यारे भाई अगर आगे समझेंगे आप मेरे प्यारे दोस्त तो, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मेरे बच्चे हमने कहा कि जो x है मेरे भाई, x ये दूसरी संख्या y की मेरे भाई 3 गुनी है। ठीक है सर। बच्चे अगर ध्यान से इस बात को आप समझेंगे तो इसने कहा कि एक संख्या यानी कि x दूसरी संख्या y की 3 गुनी है। बच्चे देखो मेरे भाई x जो है 3 गुना है, तो बच्चे अगर 3 y में गुणा कर देंगे दोनों बराबर हो जाएगा। बच्चे समझो, ऐसे समझो आप, जैसे बच्चे आपकी एज 15 साल है, बच्चे आपके जो पापा की एज मेरे भाई है वो 45 साल है, 45 साल है। बच्चे ये तुम्हारे पापा है मेरे दोस्त, ये तुम्हारी एज बच्चे 15 साल। बच्चे क्या है? बच्चे ये आपके बच्चे की एज है, बच्चे यानी आपकी एज है बेटा, ये बेटा तुम्हारी एज है मेरे भाई, है ना? ठीक है सर। मेरे दोस्त ये बताओ, अगर हम कह दें तुमसे बच्चे कि तुम्हारे पापा की एज तुमसे 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा उम्र के हैं, तो बताओ बच्चे किसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे बराबर करने के लिए? तो कहेंगे सर ऑब्वियस सी बात है बच्चे, अपने में हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पापा के उम्र के बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल सही बेटा। बिल्कुल इसी प्रकार मेरे भाई x जो है y का 3 गुना पहले से है, तो बच्चे y से किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 3 में। कहेंगे सर y में। तो 3 से मल्टीप्लाई y में करेंगे मेरे भाई तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो बच्चे यही बात तो कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मेरे भाई x जो है 3 गुना है पहले से, अगर y में 3 से बच्चे बराबर गुणा कर देंगे दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे बच्चे हमने यहाँ कहा कि जो पापा है वो 3 गुना बेटा के है, 45 का है बच्चे बाप, तो बेटा बच्चे कितने का होगा? तो कहेंगे सर 15 का है। 3 से अगर मल्टीप्लाई बेटे में कर दो, जो छोटा है मेरे भाई, तो दोनों बराबर होगा। बच्चे ध्यान देना है, हमेशा जोड़ना और गुणा करना बच्चे उसी में होगा जो छोटा होगा। बच्चे क्या होगा? जो छोटा होगा, जिससे दोनों मेरे भाई बराबर हो जाएं, इक्वल एज के हो जाएं। अब देखो मेरे भाई इसके बाद की कहानी,
उम्मीद करता हूँ भाई इतनी बात आपको समझ में बच्चे आ गई होगी। अब मेरे प्यारे दोस्त अगर हम 3y को बच्चे इधर लाएंगे LHS में तो आएगा x माइनस 3y बच्चे बराबर आपका 0 हो जाएगा। बच्चे उधर कुछ नहीं बचा, इधर आ गया 0 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चे आपको इन दोनों इक्वेशन को हल करके x और y का बच्चे मान निकालना है। ठीक है सर। मेरे भाई अगर एक तरीका इसके पास बच्चे और आपको हल करने का है कि आप इसको ना बनाओ बच्चे, इक्वेशन यही रहने दो, तो बच्चे x बराबर क्या आएगा, तो कहेंगे सर x बराबर आ गया 3y। ठीक है सर। बच्चे इक्वेशन हो गया 2। मेरे भाई अब इसको हम सोच रहे हैं विलोपन विधि बच्चे ना लगाकर बच्चे प्रतिस्थापन विधि लगा दें मेरे भाई। तो लिखेंगे बच्चे x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर मेरे दोस्त हमने x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख देंगे बच्चे। तो x की वैल्यू बच्चे 3y यहाँ रख दो तो आ जाएगा 3y माइनस y बराबर 26। मेरे भाई 3y में से y घटाएंगे बच्चे 2y बराबर 26। मेरे भाई यहाँ से अगर हम बच्चे y का मान निकालेंगे तो आएगा बच्चे 26/2। मेरे भाई यानी कि 2 51 बच्चे 2 हो जाएगा दोस्तों, और 2 से बच्चे 13 बार जाएगा ये। तो मेरे प्यारे बच्चे y का मान आ गया 13। क्या आ गया सर, 13 आ गया सर। तो बच्चे यहाँ से y का मान 13 आ गया। मेरे बच्चे अगर y का मान बच्चे समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण बच्चे 1 में या 2 में रख लो, बच्चे 2 में रखते हैं, चलो 2 में रखना बच्चे ज़्यादा आसान होगा ना। ठीक है सर। बच्चे y का मान समीकरण 2 में रखने पर मेरे भाई आंसर आएगा x का आपका, x बराबर बच्चे 3 गुणे y है। तो बच्चे y का मान 3 गुणे 13 बच्चे, तो यहाँ पर मेरे भाई x का मान आएगा 33 39 मेरे भाई। तो आप देख सकते हो बच्चे कि x का मान 13 आया है। मेरे प्यारे भाई y का मान बच्चे x का मान बच्चे 39 आया है, y का मान बच्चे 13 आया है, यानी जो x है वो y का जो 3 गुना है। देखो 33 39 बच्चे है ना, 3 गुना है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। देखो आंसर आप चेक भी यहाँ कर सकते हो भाई। अब मेरे प्यारे बच्चे आपको फाइनल आंसर लिखना है, लिखेंगे बच्चे अतः पहली संख्या, अतः बच्चे पहली संख्या 13 व बच्चे दूसरी संख्या बच्चे पहली संख्या बच्चे 39 है, सॉरी बच्चे पहली संख्या बच्चे आपकी 39 है व दूसरी संख्या 13 है बच्चे। और ये मेरे भाई इस प्रश्न का आपके आंसर हो गया। आप मेरे भाई मैच कर लो, समझ लो मेरे भाई। अगर यहाँ तक मेरे दोस्त प्यारे बच्चे आपको कोई समस्या है तो आप बच्चे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता है मेरे भाई कि यहाँ तक की सारी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपका। बच्चे ये भी 4 नंबर का बच्चे सवाल आपका है, 2022 बोर्ड एग्जाम में आपके मेरे भाई आ चुका है। देखो दोस्त कैसे करेंगे। दोस्त कह रहा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, दोनों कोण बच्चे ज्ञात करो। तो मेरे भाई क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले मान लेंगे बच्चे, माना दो संपूरक कोण, माना दो संपूरक कोण क्रमशः x व y हैं। ठीक है सर। बच्चे मेरे दोस्त एक कंडीशन तो हम पहले से जानते हैं कि जो संपूरक कोण होते हैं उनका योगफल मेरे भाई 180 डिग्री होता है। तो बच्चे इसको तो हम जानते हैं, बच्चे इसको लिख लेंगे मेरे भाई, लिखेंगे बच्चे हम जानते हैं, हम
जानते हैं मेरे दोस्त, हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग जो होता है बच्चे 180 डिग्री होता है ऑलवेज मेरे भाई। यानी कि बच्चे हम कह सकते हैं कि जो x प्लस वाई है दोस्त ये 180 डिग्री होगा बच्चे, ये इक्वेशन 1 हो गई। और ये बात मेरे भाई हम बचपन से जानते हैं कि संपूरक कोण उसे ही कहते हैं जब दो कोणों का योग जो है मेरे दोस्त 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है सर, मेरे दोस्त यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो बच्चे कहेंगे बिल्कुल सर 100% समझ में आ रही है, आप बस बताते चलो। बहुत सही दोस्त, बस ऐसे ही मेरे भाई आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है कि दोस्त एकदम आराम से बच्चे बहुत प्यार से चीज़ों को समझते चलो मेरे भाई। अब मेरे बच्चे इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चे प्रश्नानुसार बच्चे क्या कहा है, प्रश्नानुसार मेरे भाई बच्चे प्रश्न के अनुसार अगर हम पढ़ेंगे बच्चे कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है। मेरे भाई दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है। मेरे भाई कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त यहाँ पे बच्चे बड़ा कोण यहाँ मान लेते हैं बच्चे कि x बड़ा है y से। बच्चे क्या करते हैं सर, मान लेते हैं मेरे भाई x बड़ा है y से। तो मेरे भाई बड़ा कोण क्या है, कहेंगे सर x। बच्चे ये जो है छोटे कोण बच्चे यानी y से मेरे भाई ये 36 अधिक है x पहले। तो मेरे भाई अगर x में 36 हम जोड़ देंगे बच्चे y में तो दोनों बराबर हो जाएगा। मेरे भाई देखो फिर समझो बच्चे, ये इक्वेशन बच्चे ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। हमने कहा मेरे दोस्त दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण कौन है सर, x है। मेरे भाई ये छोटे कोण y से 36 अधिक है x, ये वाला पहले से बड़ा है। तो बच्चे 36 किस में जोड़ेंगे, कहेंगे सर छोटे वाले में जोड़ेंगे। मेरे भाई हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है भाई कि हमेशा हम जोड़ेंगे छोटे वाले में, मल्टीप्लाई बटा करेंगे छोटे वाले में। आपको ध्यान देना है दोस्त यहाँ। तो बच्चे छोटा कौन है, कहेंगे सर y है। तो बच्चे 36 अगर y में जोड़ देंगे तो दोनों मेरे भाई बराबर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे x जो है 36 पहले से ज़्यादा उसके पास आए बेटा। अगर 36 उसको दोगे और तो बच्चों 72 बड़ा हो जाएगा पहले वाले से। हमें दोनों को बराबर करना है मेरे भाई। तो हमने 36 किस में जोड़ा, कहेंगे सर y में जोड़ेंगे जिससे दोनों बराबर हो जाएं। अब मेरे भाई अगर ध्यान देंगे आप बच्चे y को इधर ला लो बच्चे, तो आएगा x माइनस वाई बराबर 36, इक्वेशन नंबर बच्चे 2। अब मेरे भाई आपके पास दो समीकरण यहाँ पे आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब दोस्त यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक बच्चे को समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 2 में जोड़ने पर बच्चे समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ देंगे मेरे प्यारे भाई, तो मिलेगा आपको x प्लस वाई बच्चे बराबर 180, समीकरण 1 है। दूसरा बच्चे है x माइनस वाई बराबर आपको 36। मेरे भाई जोड़ने पर ये y मेरे भाई कट जाएगा, दोनों का साइन बराबर बच्चे चिन्ह है। मेरे भाई x प्लस x 2x बच्चे आ जाएगा आपका 180 प्लस 36 बच्चे कितना आएगा, तो कहेंगे सर 6 प्लस 0 6, 8 3 बच्चे 11 और ये 2 मेरे भाई 216 बच्चे कितना आएगा सर 216। मेरे भाई यहाँ से अगर x निकालेंगे दोस्त तो आएगा 216 बटे का बच्चे 2। मेरे भाई 2 से काटेंगे तो आएगा बच्चे आपका ये 2 1 कम 2 बच्चे 2 1 कम 2 0 2 8 16 मेरे भाई 108 है बच्चे। x का मान बच्चे आ गया 108, कितना आ गया सर मेरे भाई x का मान 108 आ गया। मेरे दोस्त लिखेंगे x का मान, बच्चे अब y का मान निकालेंगे। अगर x का मान निकल गया बच्चे तो अब y का मान निकालेंगे। बच्चे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मेरे भाई x का मान अगर हम समीकरण 1 में रख देंगे दोस्त तो आएगा आपको 108 बच्चे प्लस y बराबर 180।
मेरे प्यारे दोस्त अगर y निकालेंगे यहाँ से तो 180 में से बच्चे 108 घट जाएगा। मेरे बच्चे आपको मिलेगा यहाँ से y 180 में से बच्चे 108 घटाएंगे तो बच्चे 72 बचेगा 72। तो मेरे भाई आपका दो संपूरक कोण आ गए। पहला बच्चे आ गया 108, दूसरा बच्चे आ गया 72। तो लिखेंगे बच्चे लास्ट में फाइनल आंसर अतः दो संपूरक कोण क्रमशः 108 डिग्री व 72 डिग्री के हैं। ये मेरे भाई इस प्रश्न का आपके आंसर है। बच्चे देखो पूरा आंसर सॉल्व करने के बाद मेरे दोस्त आपको इस प्रकार के लैंग्वेज में आपको आंसर बता के आना मेरे भाई है, जिससे पूरा 4 नंबर आपके कॉपी में बच्चे मिल जाए, एक भी नंबर कम होने की कोई संभावना मेरे दोस्त ना हो। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये सारी बात आप अच्छे से समझ रहे होगे। मेरे भाई कॉपी में आप नोट कर रहे होगे। बच्चे इसको बार बार मेरे भाई रिवाइज करो इन सवालों को, यही सवाल बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया मेरे भाई, कह रहा है कि 4 नंबर का बच्चे सवाल है 4 मार्क्स का। कह रहा है कि 2022 बोर्ड एग्जाम बच्चे पूछा गया है, आपको ध्यान देना है। मेरे भाई कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से बच्चे 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मेरे भाई सबसे पहले लिखेंगे बच्चे माना। बच्चे दो संख्याएं बच्चे आप मान लेंगे। मेरे भाई लिखेंगे माना बड़ी संख्या, माना बच्चे बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। मेरे भाई हमने मान लिया यहां कि जो बड़ी संख्या है दोस्त आपकी x है और छोटी संख्या मेरे भाई आपकी y है। अब मेरे प्यारे दोस्त यहां पे क्या करेंगे, इसमें कहा गया है बच्चे प्रश्नानुसार, बच्चे प्रश्नानुसार बच्चे ये कह रहा है आपसे कि मेरे प्यारे बच्चे जो पहली शर्त है बच्चे, क्या है सर, पहली शर्त बच्चे क्या है दोस्त, लिखेंगे सर पहली शर्त मेरे भाई है, क्या हो रहा है बेटा, ये पहली शर्त मेरे भाई, पहली शर्त मेरे बच्चे दिया गया है आपको कि इन दोनों संख्याओं का योगफल 85 है, यानी कि x प्लस वाई बच्चे आपकी 85 है। ये इक्वेशन 1 बच्चे हो गया हमारा, ठीक है सर। अब मेरे भाई दोस्त आपको याद रखना है बच्चे दूसरी शर्त है आपकी, बच्चे दूसरी शर्त मेरे भाई आपको दिया गया है यहां पे कंडीशन कि यदि बड़ी संख्या यानी कि बच्चे x छोटी संख्या के 4 गुने बच्चे यानी कि 4y, बच्चे छोटी संख्या y है उसके 4 गुने से 5 अधिक है मेरे भाई, यानी जो x है बच्चे उसके 4 गुने से 5 अधिक ये पहले से है, तो बच्चे हम 5 किस में बढ़ाएंगे, कहेंगे सर हम y में 5 बढ़ाएंगे। बच्चे x जो है पहले से y से 4 गुने से 5 अधिक है, यानी बड़ी संख्या जो है x जो है y के 4 गुने से 5 अधिक पहले से है बच्चे, तो 4 गुना प्लस 5 किस में करेंगे सर, y में करेंगे मेरे भाई, क्योंकि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मेरे दोस्त अब आपको ध्यान देना है बच्चे, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2, क्या हो गई सर, 2 हो गई। अब बच्चे इन दोनों को आपको सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, लिखेंगे बच्चे हम मेरे दोस्त यहां पे लिखेंगे बच्चे x का मान समीकरण 1 से
समीकरण बच्चे x का मान समीकरण 2 से, बच्चे समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर मेरे भाई समीकरण 2 से समीकरण x का मान 1 में रखेंगे तो आएगा मेरे भाई x की जगह पे 4y प्लस 5 प्लस बच्चे y बराबर 85। मेरे भाई देखो x का मान बच्चे यहाँ से हमने वहाँ रख दिया तो आ गया 4y प्लस 5 प्लस y बराबर 85। मेरे भाई इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा दोस्त यहाँ से 4y प्लस 1y बच्चे 5y, 5y प्लस बच्चे 5 बराबर 85। मेरे भाई 5 को RHS में शिफ्ट करेंगे बच्चे तो आएगा 5y बराबर 85 माइनस 5। मेरे दोस्त यहाँ से 5y बराबर आएगा 85 माइनस 5 बच्चे 80 आएगा। तो दोस्त y का मान निकालेंगे तो आएगा 80 बटे का 5 बटे, मेरे भाई यहाँ से 80 को 5 से बच्चे भाग देंगे तो 5 एक कम 5, 5 से बच्चे 16 बार जाएगा 80। तो बच्चे y का मान आ गया 16। मेरे भाई y का मान आ गया 16। अब मेरे भाई y का मान हम बच्चे समीकरण 1 में चाहे 2 में बच्चे जहाँ जहाँ रख दो तो बच्चे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर बच्चे आप चाहे जहाँ रख लो, चाहे 1 में चाहे 2 में, दोनों से आपको बच्चे आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई x बराबर आ जाएगा 5 बच्चे 4 इंटू वाई बच्चे 16 है, ठीक है सर। बच्चे x इंटू बच्चे 4 इंटू वाई कितना है सर 16 है, प्लस बच्चे 5 पहले से है। देखो x बराबर बच्चे 4y प्लस 5, y का मान बच्चे 16 रख दिए, बच्चे 16 चौको 64, ये 64 प्लस बच्चे 5, तो मेरे भाई आ जाएगा 64 5 बच्चे कहेंगे सर 69 बच्चे आ जाएगा 69। मेरे भाई 64 प्लस 5 बच्चे 69, ये मेरे भाई x का मान आ गया। तो मेरे बच्चे x का मान बच्चे लिखेंगे, अतः बच्चे आपका जो आंसर आया x का मान मेरे भाई 69 आ गया। मेरे भाई y का मान बच्चे आपका 16 आ गया, और बच्चे यही आपका जो है इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर है। ठीक है बच्चे, इस प्रकार से मेरे दोस्त यहाँ पर सवालों को आपको सॉल्व करना है। बहुत ही बेहतरीन बच्चे सवाल हैं, ये बहुत इजी सवाल है मेरे भाई। अगर इन प्रश्नों को आप ध्यान से बच्चे रिवाइज करेंगे 2 से 3 बार तो बच्चे बिल्कुल इसी प्रकार से आप देखेंगे बोर्ड एग्जाम में आपके जो प्रश्न आएगा मेरे भाई, वो इसी प्रकार का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए मेरे भाई अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 6 अगेन बच्चे ये 6 नंबर का बच्चे 4 नंबर का सवाल बच्चे आ गया 4 मार्क्स का, और 2024 बच्चे आपके पिछले बोर्ड एग्जाम बच्चे आया हुआ है। मेरे भाई कह रहा है 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपये बच्चे है बच्चे, और तथा 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपये है। एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। बच्चे बहुत बच्चे बेहतरीन सवाल है। तो मेरे भाई सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, मान लेंगे बच्चे, माना एक कुर्सी का मूल्य x तथा एक मेज का मूल्य y है। मेरे भाई हमने मान लिया कि एक कुर्सी का मूल्य x है बच्चे, और एक मेज का मूल्य मेरे भाई y है, हमने इसको मान लिया। ठीक है सर। मेरे भाई एक कुर्सी का मेज x और एक मेज का मूल्य y मान लिए, तो बच्चे कह रहा 4 कुर्सी, तो बच्चे 4 कुर्सी का मूल्य मेरे भाई क्या हो, कहेंगे सर 4x हो जाएगा। अगर बच्चे एक कुर्सी का मूल्य x रुपये है मेरे भाई, तो 4 कुर्सी का मूल्य क्या होगा बच्चे, मूल्य सर 4x होगा। ठीक है सर। प्लस बच्चे 7 मेज का मूल्य बच्चे 7y, फिर दोनों मिला के 360 मेरे भाई, इक्वेशन नंबर बच्चे 1 बन गया आपका। फिर से समझो बेटा, करेंगे एक कुर्सी का मूल्य x है मेरे भाई, तो 4 कुर्सी का 4y बच्चे 4x होगा, सॉरी।
बच्चे एक इमेज का y है मूल्य, तो 7 इमेज का 7y होगा। दोनों मिलाकर मेरे भाई आपका आंसर आएगा 300। बच्चे 360 दिया है कुल रुपए बच्चे, ये 360 बच्चे दिया गया है। मेरे भाई दूसरा एक क्वेश्चन है, कह रहा है 4 कुर्सी बच्चे, तो ये बच्चे 6 कुर्सी सॉरी बच्चे 6x हो जाएगा, प्लस बच्चे कह रहा है कि 10 मेज मेरे भाई, तो बच्चे ये 10y हो जाएगा बच्चे, बराबर बच्चे इसका मूल्य 520 रुपए दिया है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। मेरे भाई सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे बच्चे, इक्वेशन बनाना मेरे भाई आपको आना चाहिए। इक्वेशन कैसे बनाते हैं आप सीख लीजिए। देख लो बच्चे ऐसे बनाएंगे, अगर 4 कुर्सी का मूल्य बच्चे निकालना है, अगर एक कुर्सी का मूल्य x रुपए है, 4 कुर्सी का 4x बच्चे, एक मेज का y रुपए मूल्य है, तो 7 मेज का 7y बच्चे, दोनों मिलाकर 360 का है। ठीक है सर, लिख दिए बराबर 360। बच्चे कह रहा है कि 6 कुर्सी यानी कि 6x, 10 मेज यानी कि 10y, दोनों बच्चे मिला के 520 दिया गया है। दोनों को लिख देंगे मेरे भाई 520 रुपए। अब दोस्त क्या करेंगे, अब मेरे प्यारे बच्चे करना क्या है आपको, समीकरण 1 और 2 को हल करके बच्चे x और y का मान निकालना है। तो मेरे भाई अगर ध्यान से बच्चे आप देखेंगे मेरे बच्चे, तो समीकरण 2 बच्चे आप 2 से भाग कर सकते हो मेरे भाई। कट रहा है बच्चे, हाँ बिल्कुल सर कट रहा है। तो मेरे भाई यहाँ से इसको 2 से बच्चे भाग दे दो, तो बच्चे क्या आएगा, कहेंगे सर 2 से बच्चे भाग देंगे तो आएगा 2 तिहाई 6, 3x प्लस 2 पंचे 10 बच्चे 5y मेरे बराबर बच्चे 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 बच्चे, बचा कितना 1, 2 छंग 12 बच्चे 0, 260 मेरे भाई। ठीक है सर। अब मेरे भाई उसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ठीक है सर। अब देखो बच्चे इसके बाद की कहानी, मेरे भाई यहाँ आपका बच्चे 4x है, यहाँ बच्चे 3x है बच्चे, यहाँ 7y है, यहाँ 5y है। तो बच्चे x या y में से एक का गुणांक आपको बराबर करना पड़ेगा, या फिर बच्चे आप x का मान निकाल के बच्चे वहाँ रख लो तब भी हो जाएगा। तो मेरे भाई हम क्या करेंगे बच्चे, देखो लिखेंगे बच्चे समीकरण बच्चे, यहाँ पर समीकरण 1 में बच्चे, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 3 में 4 से गुणा करके घटाने पर मेरे भाई क्या करेंगे, तो कहेंगे सर समीकरण 1 में 4 से बच्चे, समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 2 में 4 से गुणा करके घटाने पर बच्चे, गुणा करके यहाँ घटा लेंगे बच्चे तो क्या आएगा, कहेंगे सर समीकरण 1 में बच्चे हमने किससे किया सर, 3 से गुणा किया बच्चे। देखो उद्देश्य से क्यों बच्चे ऐसा किए मेरे भाई, देखो यहाँ बच्चे x का गुणांक 4 है, यहाँ 3 है बच्चे, तो इसके x के गुणांक से बच्चे यहाँ गुणा कर दिए, और भाई इसके x के गुणांक से यहाँ गुणा कर दो बच्चे, दोनों का गुणांक x का बराबर बच्चे आएगा, जिससे हम y का मान आराम से निकाल पाएंगे। अरे भाई इसे कहते हैं बच्चे प्रतिस्थाप बच्चे, विलोपन विधि मेरे भाई। क्या बोलते हैं सर, विलोपन विधि मेरे भाई कहते हैं इसको बच्चे। यहाँ 3 से गुणा करो बच्चे, 3 चौके 12 x मेरे भाई, प्लस मेरे भाई 3 सत्ते 21 y बच्चे, बराबर 3 से बच्चे गुणा करेंगे 0, 3 छंग 18 का 8 बच्चे, 3 त्रिका 9 1 10, 1080 बच्चे। ठीक है सर। मेरे भाई दोस्त अगर इसमें हम बच्चे 4 से गुणा करेंगे 6 चौके बच्चे, इसमें बच्चे 4 से गुणा करेंगे 4 तिहाई 12 x। ठीक है सर, प्लस 4 पंचे 20 y बच्चे, बराबर बच्चे इसको 4 से बच्चे गुणा करेंगे 0, 4 छंग 24 बच्चे, और 4 दूना 8 2 बच्चे 10 मेरे भाई। अब देखो घटा देंगे बच्चे, घटाने में क्या होगा सर बच्चे, जब एक समीकरण में से दूसरा समीकरण घटाते हैं बच्चे, नीचे वाले का चिन्ह जो है बच्चे चेंज होता है, इसको आप जानते ही हैं बच्चे। यहाँ से आपका 12x में से बच्चे 12x कट जाएगा प्लस माइनस का बच्चे, 21y में से बच्चे 20y घटाएंगे बच्चे, 1y आएगा, बराबर बच्चे 1080 में से बच्चे 1040 घटाएंगे तो 40 आएगा मेरे भाई। यहाँ से आपका y का मान आ गया 40।
अब मेरे भाई लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख दो बच्चे। लिखेंगे सर y का मान मेरे भाई, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, मेरे भाई y का मान समीकरण 1 में रख देंगे बच्चे तो आएगा आपका यहाँ पे बच्चे, कहेंगे सर 4x प्लस 7 इंटू वाई बच्चे आपका आ गया 40 बराबर बच्चे 360। मेरे भाई यहाँ से 4x का मान बच्चे निकालेंगे तो 360 माइनस बच्चे 7 चौके 28 280 मेरे दोस्तों। मेरे भाई ये 4x का मान मेरे भाई आएगा 360 में से बच्चे 280 घटा दो बच्चे, जीरो में जीरो बच्चे कहाँ जीरो आएगा। मेरे भाई 16 में से 8 घटाएंगे बच्चे 8 आएगा बच्चे। ये बच्चे 4x का मान 80 आ गया बच्चे, x निकालेंगे मेरे भाई तो आएगा 80 बटे यानी कि 4। तो मेरे भाई यहाँ से आएगा x का मान मेरे भाई 4 एकम 4 4 दूना 8 बच्चे यानी कि 20। तो बच्चे x का मान आ गया 20 और बच्चे y का मान आ गया 40। मेरे भाई आंसर जो हमारा आया लिखेंगे बच्चे लास्ट में, अतः एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य 20 रुपये तथा एक मेज का मूल्य 40 रुपये है। ये बच्चे आपके इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर है। तो एक कुर्सी का मूल्य बच्चे आ गया आपका 20 रुपये और एक मेज का मूल्य बच्चे आ गया आपका 40 रुपये, और ये मेरे भाई इस प्रश्न का आपके आंसर है बच्चे। ये 4 नंबर का बच्चे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देख सकते हो बच्चे बहुत आराम से मेरे भाई इन सवालों को आप सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते आपको बच्चे थोड़ा सा पेशेंस मेरे भाई रखना पड़ेगा और धैर्य के साथ इन सवालों के बच्चे बार बार मेरे भाई 3 से 4 बार अच्छे से प्रैक्टिस मेरे भाई करनी है। तो आइए मेरे दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बच्चे क्वेश्चन नंबर आपका 7 मेरे भाई आ चुका, क्या गया सर बच्चे क्वेश्चन नंबर आपका 7 मेरे भाई आ चुका है। क्वेश्चन 7 बच्चे कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स बच्चे 6 नंबर का बच्चे प्रश्न है। 2019, 20, 21, 23 और 24 बच्चे ये लगातार बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम में आ रही है। मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में ये है, तो बच्चे इसको बहुत ध्यान से मेरे भाई समझिए। इस तरह की सवाल बच्चे हर साल एक पेपर में आती है मेरे भाई। अभी 3-4 सवाल बच्चे इस तरह के आपको लेके आए मेरे दोस्त, देख लो बच्चे। देखो 8वीं सवाल बच्चे भी ऐसे ही है, देख लो सिंपल सवाल बच्चे आपकी 6 नंबर में। बच्चे 10वीं 9वीं सवाल देखो बच्चे सेम है। 10वीं सवाल बच्चे देखो एकदम सेम सवाल बच्चे ऐसे ही है। तो मेरे भाई देख सकते हो कि इस तरह के बच्चे कई सवाल आपको हम लेके आए हैं बच्चे इस तरह की, जो आपके 6 नंबर बच्चे हर साल पूछी जा रही है। आइए मेरे दोस्त सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे यहाँ, तो मेरे भाई सबसे पहला काम होगा बच्चे हम मान लेंगे यहाँ, माना 2 अंकों की संख्या का इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। ठीक है सर। बच्चे मान लिया हमने कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें इकाई का अंक x है और दहाई का अंक बच्चे y है। ठीक है सर। तो बच्चे हमारी संख्या क्या बनेगी, तो बच्चे सबसे पहले अगर हम संख्या की बात करेंगे मेरे भाई, तो मेरे प्यारे बच्चे संख्या जो बनेगी हमारी बच्चे, जो संख्या होगी मेरे दोस्त वो बनेगी आपकी 10y
प्लस एक्स, क्या बनेगी सर 10y प्लस एक्स। सर ये संख्या कैसे आपने लिख दिया 10y प्लस एक्स? देख लो बच्चे, जैसे बच्चे दो अंक की संख्या क्या क्या होती है, कहेंगे सर जैसे बच्चे मान लो 25 मेरे भाई, 27 मेरे भाई, 31 मेरे दोस्त, 53 मेरे दोस्त, ये सब क्या है सर दो अंक की संख्या है। बच्चे अगर इसको स्थानीय मान के हिसाब से बच्चे लिखें तो इसको 20 प्लस 5 लिख सकते हैं 25 को, ठीक है सर बच्चे, और 20 को लिख सकते हैं 10 गुणे 2 बच्चे प्लस 5, ठीक है सर बच्चे। अगर ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, इकाई स्थान पे 5 है बच्चे, इकाई के स्थान पे क्या है सर, कहेंगे सर इकाई पर बच्चे आपका 5 है बच्चे, दहाई पर आपका 2 है, क्या सर दहाई पर मेरे भाई 2 है। तो बच्चे अगर इकाई स्थान बच्चे 5 है, दहाई स्थान बच्चे 2 है, तो बच्चे ये संख्या क्या बनेगी, कहेंगे सर 10 दूना 20 प्लस 5 यानी कि 25 मेरे भाई। देख लो बच्चे, इसी प्रकार से मेरे भाई अगर 53 को लिखें मेरे बच्चे तो 10 गुणे 3 बच्चे 5 प्लस 3 बच्चे, यानी कि बच्चे दहाई यहाँ पे आपकी हो गई 5 मेरे भाई, इकाई हो गई बच्चे आपकी 3। तो मेरे प्यारे बच्चे इस प्रकार की कोई भी दो संख्या होती है तो बच्चे इकाई का जो अंक होता है बच्चे उसकी वैल्यू तो वही होती है मेरे भाई, जो दहाई की वैल्यू होती है बच्चे उसमें 10 से बच्चे गुणा होता है, यानी कि दहाई के संख्या में आपको 10 से गुणा करना ही पड़ेगा मेरे भाई संख्या बनाने के लिए। तो वही तो बच्चे हमने किया, इकाई में बच्चे हमने कुछ नहीं किया, देख लो x रहेगा ऐसे ही बच्चे, और दहाई की संख्या में हमने मेरे भाई 10 से गुणा कर लिया बच्चे आपको संख्या बनाने के लिए। तो एग्जाम्पल मेरे भाई देख सकते हो, यही एग्जाम्पल हमने बच्चे यहाँ पे लगाया है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि ये समझ में आपको आ गया होगा। बच्चे एक एग्जाम्पल और देख लो, क्लियर बच्चे करते चलो आप सवाल को। जैसे बच्चे 30 लिखा है बच्चे 31 सॉरी बच्चे 31 में एक बच्चे इकाई के स्थान पे है बच्चे, देखो इकाई पे स्थान पे 1 से बच्चे 1 है बच्चे 10 यानी कि आपका दहाई बच्चे 3 है, तो बच्चे दहाई को लिख लो 10 गुणे 3 बच्चे और प्लस 1 मेरे भाई, यानी कि कुल मिला के बच्चे दहाई में आपका बच्चे 10 से गुणा होता ही है। तो बच्चे इसी प्रकार से दहाई में बच्चे 10 से गुणा कर दिए, इकाई को बच्चे वैसे लिख लिए। अब मेरे भाई इसको हम मिटा दे रहे हैं मेरे दोस्त। उम्मीद करते हैं कि ये एग्जाम्पल बच्चे आप नोट कर लेंगे बच्चे रफ में समझने के लिए, जिससे आपको दिक्कत कभी ना हो। ठीक है बच्चे, अब मेरे दोस्त आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये कहानी तो आप समझ गए। अब मेरे दोस्त इसमें प्रश्नानुसार बच्चे क्या कहा है, बच्चे कहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है बच्चे। अब मेरे भाई अगर अंकों को पलटने से बनी संख्या बच्चे, अंकों को पलटने से बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या मेरे भाई कहने का मतलब ये है, जैसे बच्चे एक संख्या है 36 बच्चे, अगर इसके अंकों को पलट दिया है बच्चे तो ये हो जाएगा 63 मेरे भाई, यानी इकाई को दहाई के प्लेस पे और दहाई को इकाई के प्लेस पे बच्चे। अगर यही काम बच्चे हम यहाँ करेंगे 10y प्लस एक्स में तो बच्चे ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है सर बच्चे, यही तो किया हमने। जैसे बच्चे यहाँ 36 है तो इसको 63 हो गया बच्चे, अंक को हमने पलट दिया, इकाई के जहाँ बच्चे दहाई लिख दिया और बच्चे दहाई की जगह इकाई लिख दिया। ठीक है सर मेरे भाई, अगर यही प्रोसेस मेरे भाई दोस्त यहाँ पे हम लगाएंगे बच्चे आपका, तो बच्चे आपका क्या आएगा, कहेंगे सर आएगा ये। अब बच्चे लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्नानुसार बच्चे, प्रश्न के अनुसार बच्चे। अगर प्रश्नानुसार ये बात समझे मेरे भाई तो कह रहा है बच्चे कोई संख्या यानी कि 10y प्लस एक्स मेरे भाई प्लस अंकों को बदलने से बनी संख्या यानी कि 10x प्लस वाई मेरे भाई, इन दोनों का जो योगफल है आपका मेरे बच्चे कितना दिया है, कहेंगे सर 66 है, 66 है मेरे भाई। एक इक्वेशन तो बन गई है, कह रहा है कि दोनों बच्चे 2 अंकों की बनी एक संख्या बच्चे और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या, इनका योगफल बच्चे 66 है, 66 है मेरे भाई। यहाँ 10y प्लस 1y बच्चे हो जाए 11y बच्चे, 10x प्लस 1x बच्चे 11x, तो बच्चे 11x प्लस 11y बच्चे बराबर 66।
मेरे भाई अब इक्वेशन में अगर ध्यान से देखो बच्चे, तो 11 पूरे में कॉमन बच्चे है, तो पूरे बच्चे 11 से आप भाग कर दो। क्या कर दो सर? बच्चे इसको सरल कर लो बच्चे, 11 से भाग करो बच्चे। 11 से भाग करेंगे तो आएगा ये x प्लस बच्चे 11 से इसको भाग करेंगे बच्चे आएगा y बराबर बच्चे 11 छक्का 66 बच्चे ये 6 आएगा। इक्वेशन नंबर बच्चे 1 हो गया। देख लो मेरे भाई, बहुत ही सिंपल सवाल मेरे भाई है। हमने इसको क्या किया सर बच्चे, हमने इसको 11 से मेरे भाई हमने भाग कर लिया। ठीक है सर। अब मेरे दोस्त इसमें दूसरी शर्त मेरे भाई कहा है, क्या कहा है सर बच्चे? सवाल में कहा यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। मेरे भाई दूसरी शर्त यहां पे दिया गया है। दूसरी शर्त मेरे भाई, दूसरी शर्त ये है कि इनके अंकों का अंतर 2 है, यानी x माइनस वाई कितना है सर? 2 है बच्चे। ये दूसरी समीकरण बन गई बच्चे। एक पहली कंडीशन से आपका बच्चे, ये बच्चे पहली शर्त है। क्या है सर? कहेंगे सर ये पहली शर्त है मेरे भाई। पहली शर्त से आपको मिला दोस्त यहाँ x प्लस वाई का मान 6। ये दूसरी शर्त से मिला बच्चे x माइनस वाई का मान 2। बच्चे देखो कहा है दोनों का अंतर बच्चे 2 है, यानी x माइनस वाई का अंतर बच्चे 2 है। अब मेरा दोस्त कह रहा है क्या, तो बच्चे ध्यान देंगे दोस्त, यहाँ पे ध्यान ये देना है मेरे भाई। अब यहाँ पे दोनों का बच्चे आपको मान निकालना है। तो मेरे भाई ये करेंगे क्या, यहाँ पे बच्चे समीकरण 1 प्लस 2 बच्चे दोनों को जोड़ दो मेरे भाई, तो आएगा बच्चे x प्लस वाई बच्चे दिया है आपको 6 बच्चे, x माइनस वाई बच्चे दिया है आपको 2 बच्चे। दोनों को जोड़ेंगे बच्चे तो y से y मेरे भाई कट जाएगा ये, और बच्चे x प्लस x 2x आ गया, 6 प्लस 2 8। मेरे भाई यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे x का मान आपका आएगा 8/2 यानी कि 4। मेरे भाई x का मान 4 आ गया। मेरे बच्चे x का मान लिखेंगे समीकरण 1 में। बच्चे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर मेरे दोस्त अगर x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो आपका बच्चे आएगा x का मान बच्चे क्या है, कहेंगे सर मेरे दोस्त x का मान आया बच्चे आपका 4 बच्चे। 4 प्लस वाई बराबर बच्चे आपको दिया है 6 बच्चे। यहाँ से y का मान आएगा 6 माइनस 4 बच्चे यानी कि 2 बच्चे। x का मान आ गया आपका 4 बच्चे, y का मान आ गया 2। अब मेरे भाई कह रहा है कि तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई संख्या क्या है, तो कहेंगे सर संख्या मेरे दोस्त आपकी आई है 10y प्लस x। मेरे भाई यहाँ कह रहा है कि 10 गुणे y बच्चे क्या है, तो कहेंगे सर आपका y 2 है, प्लस मेरे भाई x क्या है, कहेंगे सर 4 है। तो बच्चे आपका आंसर आ गया 10 दूना 20 प्लस 4 बच्चे, यानी कि बच्चे आपकी संख्या आ गई 24। कितनी आ गई सर? 24। और मेरे भाई यही जो है आपके इस प्रश्न का आंसर है। तो बच्चे आपके इस प्रश्न का आंसर आ गया 24 और आपकी संख्या मेरे भाई है 24। तो इस प्रकार से मेरे भाई आपका ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चे 6 नंबर का सवाल होता है सॉल्व। बच्चे उम्मीद करते हैं कि आप ये सवाल अच्छे समझे होंगे और बच्चे नोट करेंगे। मेरे भाई इसको अच्छे से नोट कर लो, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है बच्चे, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्त आपका अगला प्रश्न कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। बच्चे फिर से मान लेंगे, माना 2 अंकों की एक संख्या के इकाई का अंक x तथा
दहाई का अंक y है। मेरे भाई अगर आप प्रश्नानुसार बच्चे बात करेंगे, अच्छा बच्चे संख्या लिख लो पहले बच्चे। संख्या मेरी जान हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स। बच्चे देख लो बिल्कुल सेम बच्चे, पिछला सवाल देख लो ये है, तो इसमें और इसमें कोई अंतर बच्चे नहीं विशेष है, बस इसको बच्चे थोड़ा सा लैंग्वेज का चेंज किया गया है। और 2020 और 24 में मेरे भाई ये सवाल आपका 6 मार्क्स में बच्चे बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा गया है। तो बच्चे देख सकते हो बहुत बेहतरीन सवाल मेरे भाई आपके लाए गए हैं। हाँ कॉन्सेप्टुअल बच्चे, इन सवालों को मेरे भाई ध्यान से करिए, आपका बच्चे एग्जाम में फुल मार्क्स आने के बच्चे गारंटी प्योर है बच्चे। अब आइए मेरे दोस्त इसमें आगे बढ़ते हैं। बच्चे अगर प्रश्नानुसार लिखेंगे बच्चे लिखेंगे प्रश्नानुसार, मेरे भाई अगर प्रश्नानुसार बात करें मेरे भाई, तो कह रहा है बच्चे यहाँ पर दोनों अंकों का योग बच्चे, यानी कि x और y दो अंक हैं, इनका योग बच्चे 12 कह रहा है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया मेरे भाई। ठीक है सर। अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। मेरे भाई अगर अंकों को बदल दें बच्चे, अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो बच्चे अंकों को अगर पलट देंगे तो बनी संख्या जो है मेरे भाई क्या हो जाएगी सर बच्चे 10y प्लस एक्स पहले है, अगर x और y का प्लेस बच्चे आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। क्या होगा सर बच्चे 10x प्लस वाई होगा। अब मेरे भाई सवाल में कह रहा है अंकों का स्थान परस्पर पलटने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि जो अंक को पलटे हैं बच्चे, दूसरी शर्त यहाँ मेरे भाई क्या है, तो कहेंगे सर दूसरी शर्त बच्चे आपकी ये है कि जो अंकों को पलटने से बनी संख्या है 10x प्लस वाई, मेरे भाई ये दी गई संख्या बच्चे यानी कि 10y प्लस एक्स बच्चे, दी गई संख्या यानी 10y प्लस एक्स बच्चे, इससे मेरे भाई ये वाली संख्या क्या है, तो कहेंगे सर 18 अधिक है मेरे भाई। देखो फिर से बच्चे सवाल समझो, अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। मेरे भाई जो अंक को बदले हैं तो संख्या ये मिली है, दी गई संख्या ये है। मेरे भाई कह रहे जो अंक को बदलने से प्राप्त संख्या है ये दी गई संख्या से 18 अधिक है मेरे भाई, ये वाला बच्चे आपका अधिक है। दोनों को बराबर बच्चे करने के लिए यहाँ 18 आप जोड़ देंगे। किस में जोड़ेंगे सर बच्चे, दी गई संख्या में जोड़ेंगे, क्योंकि वो कम है 18 बच्चे, ये बड़ी है 18, दोनों को बराबर करेंगे बच्चे। अगर x का मान बच्चे इधर लाएंगे तो आएगा 10x, पहले से बच्चे है, x लाएंगे इधर तो बच्चे माइनस x, मेरे भाई प्लस का y बच्चे 10y को इधर लाएंगे तो बच्चे माइनस 10y बच्चे बराबर हो गया 18। ठीक है सर। बच्चे 10x में से बच्चे x घटाएंगे तो आएगा मेरे भाई आपका 9x, मेरे भाई y में से बच्चे आपका 10y घटाएंगे तो आएगा बच्चे माइनस 9y बच्चे बराबर 18। मेरे भाई अगर ध्यान से यहाँ देखेंगे दोस्त तो पूरे इक्वेशन में बच्चे आप 2 से यहाँ भाग कर सकते हो बच्चे, अगर 9 से बच्चे, अगर यहाँ 9 से पूरे इक्वेशन में बच्चे भाग कर दोगे आप तो आएगा बच्चे x माइनस वाई बराबर बच्चे 2 बच्चे 9x बच्चे, 9 को 9 से काटो x बच्चे, 9y को बच्चे y से भाग दो y बच्चे, 18 को 2 से भाग दो 2 आएगा। मेरे भाई ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। ठीक है सर। अब मेरे भाई आपकी इक्वेशन 1 आ गई, x प्लस वाई का मान 12, इक्वेशन 2 मेरे भाई आ गया x माइनस वाई बराबर 2। अब बच्चे दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर देंगे तो बच्चे लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों समीकरण, मेरे भाई समीकरण 1 प्लस 2 बच्चे ऐड कर देंगे तो आएगा ये x प्लस वाई बराबर आपका 12, मेरे भाई x माइनस वाई आपका आ गया बच्चे 10 बच्चे 2 बच्चे ऐड करेंगे बच्चे तो ये y से y प्लस माइनस में कट जाएगा। मेरे भाई x प्लस x बच्चे 2x बराबर बच्चे 14 आएगा और बच्चे x का मान आएगा 2 से 14 बच्चे यानी कि 7 आ गया। क्या आ गया सर
7 आ गया। क्या आ गया सर? 7 आ गया मेरे भाई। तो x का मान मेरे भाई क्या आ गया? 7 आ गया। x का मान बच्चे 7 आ गया। अब मेरे भाई x का मान समीकरण 1 में रखेंगे बच्चे। तो लिखेंगे भाई x का मान समीकरण 1 में रखने पर मेरे दोस्त तो आएगा बच्चे x का मान क्या है? कहेंगे सर 7 प्लस वाई बराबर 12। तो बच्चे यहाँ से आपका y का मान आएगा बच्चे 12 माइनस 7 यानी कि बच्चे 5। तो y का मान मेरे भाई 5 आ गया। तो बच्चे हमारी संख्या क्या आ गई? बच्चे आपसे संख्या पूछ रहा है तो बच्चे बताएंगे अतः अभीष्ट संख्या बच्चे आपकी हो गई। अतः अभीष्ट संख्या बच्चे जो हमें बच्चे रिक्वायर्ड संख्या है क्या हो गई? तो कहेंगे सर 10y प्लस एक्स यानी कि बच्चे 10 गुणे y का मान मेरे भाई कितना है? कहेंगे सर y का मान आया है 5 और प्लस बच्चे x का मान आया है 7। तो बच्चे 10 बचे 50 7 57 बच्चे आपकी जो संख्या है 57 मेरे भाई क्या हो गई सर? 57 आपके इस प्रश्न का बच्चे आंसर है। देख लो बच्चे y का मान 5 x का मान 7 बच्चे 10 बचे 50 प्लस 7 बचे 57। तो बच्चे आपके इस प्रश्न का आंसर मेरे भाई क्या है? 57 बच्चे है। क्या है सर? 57 है बच्चे। देख सकते हो आप बहुत ही बच्चे आपका बेहतरीन सा सवाल मेरे भाई है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि ये सवाल आपको 100% मेरे भाई समझ में आ गया होगा। इसको बच्चे नोट कर लो। अगर यहाँ तक मेरे भाई कोई भी समस्या आपको है तो बच्चे आप कमेंट कर सकते हैं। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम सवाल बच्चे आपको दिया गया है। बच्चे कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है बच्चे। मेरे भाई यहां पर कह रहा है फिर से वही सवाल बच्चे। मान लेंगे बच्चे फिर से माना बच्चे 2 अंक की संख्या का इकाई का अंक बच्चे इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। मेरे बिल्कुल सेम सवाल बच्चे। देखो तो बच्चे संख्या क्या होगी मेरे भाई? थोड़ा तेज बच्चे करेंगे इसको हम। बच्चे आएंगे 10y प्लस एक्स। मेरे भाई प्रश्नानुसार लिखेंगे बच्चे। तो प्रश्नानुसार बच्चे कह रहा है प्रश्नानुसार मेरे भाई पहली शर्त बच्चे है आपकी। पहली शर्त मेरे भाई ये कह रहा है कि दोनों संख्या का योग बच्चे है वो 9 है यानी कि x प्लस वाई का मान बच्चे 9 दिया है क्वेश्चन नंबर 1। बच्चे तो कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना बच्चे इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने है। तो संख्या बच्चे ज्ञात कीजिए। मेरे भाई अगर अंक को बच्चे लिखेंगे संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या मेरे भाई। अगर संख्या के अंकों को पलट दे मेरे भाई तो इससे जो संख्या बनेगी आएगी आपकी बच्चे 10x प्लस वाई मेरे भाई। बच्चे अगर x का प्लेस y का प्लेस आपस में पलट दे मेरे भाई, x को y के स्थान पर y को x के स्थान पर, तो बच्चे 10x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है सर। अब मेरे भाई दूसरी शर्त बच्चे कह रहा है आपसे, दूसरी शर्त मेरे भाई ये कहा है कि बच्चे देखो एक बार फिर सवाल पढ़ो बच्चे। कह रहा है इस संख्या का 9 गुना बच्चे, जो संख्या आपको बच्चे दी गई पहले है 10y प्लस एक्स, इसका मेरे भाई कह रहा है इसका 9 गुना। ठीक है सर। बच्चे बराबर है कह रहा है अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बच्चे। तो बच्चे अंकों को जब पलटे हैं तो संख्या बनी है 10x प्लस वाई। बच्चे इसके 2 गुने के बराबर है। देख लो मेरे भाई, कह रहा है जो संख्या दी गई है मेरे भाई पहले उसका 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो बच्चे आपको जो है क्या निकालना है? संख्या ज्ञात करना है भाई। देखो बच्चे 9 से मल्टीप्लाई करो बच्चे, 10 9 90x बच्चे सॉरी 90y बच्चे 9x बच्चे ये बच्चे बराबर में 10 दूना 20x बच्चे प्लस में 2y मेरे भाई। अब मेरे भाई अगर सबको इधर लाएंगे बच्चे तो आएगा 90xy
प्लस 9x बच्चे माइनस 20x माइनस 2y बराबर बच्चे 0। मेरे भाई अगर यहाँ पे 9x में से बच्चे 20x घटाएंगे मेरे भाई, या बच्चे 90 में से आप घटा लो y में से 2y, 90y में से 2y घटाएंगे तो आएगा 88y। कितना सर? 88y बच्चे माइनस, देखो मेरे भाई 9 में से बच्चे 20 घटाएंगे, बच्चे 9 में से 20 घटाएंगे बच्चे 11 आएगा। क्या आएगा सर? माइनस का 11y बच्चे x बराबर 0। मेरे भाई अगर दोनों बच्चे तरफ यहाँ पे भाग कर दो बच्चे 11 से आप, तो बच्चे आए 11 अट्ठे 88 बच्चे 8y बच्चे माइनस 11 एक कम 11 बच्चे x बराबर बच्चे 0/11 बच्चे, यानी कि 0/11 0 होगा बच्चे, तो 8y माइनस बच्चे x बराबर आपका आ गया 0। इक्वेशन नंबर बच्चे आ गई आपकी 2। देख सकते हो बच्चे, पहली इक्वेशन मेरे भाई x प्लस वाई का मान 9 है बच्चे, दूसरी इक्वेशन 8y माइनस x का मान बच्चे आपका 0 है। देख लो बच्चे, थोड़ा सा बच्चे तेज हमने इसको सॉल्व किया है, क्योंकि बच्चे एकदम सेम कॉन्सेप्ट का मेरे भाई ये आपका तीसरा बच्चे सवाल सेम कॉन्सेप्ट पे हमने कर रहे हैं। बच्चे लास्ट में क्या लिखेंगे बच्चे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर बच्चे समीकरण 1 प्लस 2 बच्चे दोनों को जोड़ लेंगे तो आएगा बच्चे x प्लस वाई बच्चे बराबर 9, और बच्चे दिया है 8y माइनस x बच्चे बराबर 0। मेरे भाई जोड़ने पर क्या हो कहेंगे सर? जोड़ने पर आपका मेरे दोस्त x से x बच्चे कट जाएगा, 8y प्लस बच्चे 1y यानी कि 9y बराबर बच्चे 9 प्लस 0 9 होगा बच्चे। यहाँ से y का मान मेरे भाई 1 आएगा। मेरे भाई y के इस मान को मेरे भाई x के मान निकालने के लिए समीकरण 1 में रख दो बच्चे, तो लिखेंगे बच्चे y का मान समीकरण 1 में रखने पर बच्चे 1 में रखने पर क्या होगा? तो कहेंगे सर आएगा x प्लस बच्चे y का मान 1 बराबर बच्चे आपका 12 दिया गया है, सॉरी बच्चे 9 दिया गया है। ठीक है सर। अरे भाई अगर यहाँ से हम x का मान बच्चे निकालेंगे तो आएगा 9 माइनस 1 यानी कि x का मान बच्चे आ गया 8। क्या आ गया सर? 8 आ गया। तो बच्चे x का मान 8 आ गया, y का मान आपका 1 आ गया। तो बच्चे लास्ट में लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या बच्चे आ गया हमारा अतः अभीष्ट संख्या मेरे भाई, अतः अभीष्ट संख्या मेरे दोस्त क्या हो गई? तो कहेंगे सर अभीष्ट संख्या बच्चे आपकी हो गई 10y प्लस x बच्चे, यानी कि 10 गुणे बच्चे y का मान बच्चे 1 है प्लस x का मान बच्चे 8 है, तो बच्चे 10 एकम 10 प्लस 8 18 बच्चे। इस प्रश्न का मेरे भाई आपका जो आंसर आएगा वो 18 हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा सर? 18 हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे भाई इन सवालों को करना है दोस्त। देख सकते हो बच्चे 2 अंक की संख्या का बच्चे हमने 3 सवाल किया है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि अब जो है इस प्रकार के सवाल बच्चे आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। बच्चे देख लो 2023-24 का सवाल है आपका, ये 6 नंबर का, तो इसको आप आराम से कर पाओगे। तो आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 10 पर। मेरे भाई आपका कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। मेरे भाई सबसे पहले भिन्न मान लो, तो बच्चे मान लेते हैं बच्चे, माना भिन्न x/y है बच्चे। सबसे पहले मेरे भाई इस तरह के सवाल में आपको भिन्न मान लेना है बच्चे। ये भी 2021 और 23 की सवाल है, 6 नंबर की मेरे भाई पूछी गई है। देख लो बच्चे बेहतरीन सवाल है ये बच्चे। इस तरह के सवाल में करना क्या है? माना बच्चे भिन्न x/y है बच्चे, प्रश्नानुसार लिखेंगे पहले बच्चे, प्रश्नानुसार बच्चे प्रथम शर्त क्या है? तो कहेंगे सर प्रथम शर्त जो है आपकी दी गई है बच्चे, कह रहा है बच्चे x/y बच्चे कह रहा अगर मेरे भाई यह भिन्न 1/3 के बराबर हो जाएगी। कब हो जाएगी सर? भिन्न कौन है सर? x/y हमारी 3/4 के बच्चे बराबर होगी। कब बच्चे? जब अंश में 1 घटाया जाएगा बच्चे। तो अंश में बच्चे 1 घटा लो तब यह भिन्न 1/3 हो जाएगी। तो बच्चे इसको सॉल्व कर लो बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 3x माइनस 3 एकम 3 बराबर बच्चे y बन जा y। मेरे भाई y को लाओ इधर तो आएगा 3x माइनस y बच्चे बराबर 3 बच्चे उधर रह जाओ तो प्लस का 3। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। मेरे भाई फिर से एक बार समझ लो इस सवाल को क्या कह रहा है।
मेरे भाई पहली शर्त में ये कहा है कि अगर अंश में एक घटा लिया जाए तो यह पूरी भिन्न 1/3 के बराबर हो जाती है। तो वहां से बच्चे हमने x और y में एक संबंध बच्चे निकाल लिया। ठीक है सर। अब मेरे भाई दूसरी शर्त बच्चे लगाएंगे। तो बच्चे दूसरी शर्त मेरे भाई दिया है, दूसरी शर्त मेरे भाई ये कह रहा है कि ये जो भिन्न है x बाई y ये किसके बराबर होगी सर? 1/4 के बराबर। कब होगी सर? बच्चे कह रहा है कि जब हर में से 8 बच्चे जोड़ दिया जाए। बच्चे हर में अगर 8 जोड़ देंगे बच्चे यहाँ पे तो यह भिन्न 1/4 हो जाएगी। बच्चे देखो सिचुएशन को समझो, कंडीशन को, उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करो मेरे भाई, आपका 100% सवाल बच्चे आपका परफेक्ट आएगा। अब मेरे भाई देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चे। तो 4 का बच्चे x मल्टीप्लाई 4x बराबर बच्चे y प्लस 8। मेरे भाई y को इधर लाएंगे तो आएगा बच्चे यहाँ पे 4x माइनस वाई बराबर मेरे भाई 8, इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे दोस्त देखो यहाँ इक्वेशन पहली बनी है 3x माइनस वाई बराबर 3, मुझे दूसरी बनी है 4x माइनस वाई बराबर 8। मेरे भाई अगर y को यहाँ पे काटना है, हल करना है, तो बच्चे एक में से दूसरा बच्चे घटाएंगे इक्वेशन। तो बच्चे लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 बच्चे में से घटा दो समीकरण 1 को। मेरे भाई अगर समीकरण 2 में से बच्चे घटाएंगे समीकरण 1 को तो आपको मेरे भाई देखने को यहाँ मिलेगा कि समीकरण 2 है बच्चे 4x माइनस बच्चे y बराबर 8। मेरे भाई पहला इक्वेशन है 3x माइनस बच्चे y बराबर आपका दोस्त आया है 3। मेरे भाई घटाने पे क्या होगा सर? नीचे वाले का चिन्ह जो है बच्चे चेंज होगा, ये माइनस बच्चे ये प्लस हो जाएगा, माइनस से बच्चे ये माइनस हो जाएगा। देखो मेरे भाई घटाने पर नीचे वाले का चिन्ह मेरे भाई चेंज होता है। तो बच्चे ये प्लस का y माइनस का y कट जाएगा बच्चे 0 हो जाएगा। 4x में से बच्चे 3x घटाएंगे तो आएगा x बराबर मेरे भाई 8 में से 3 बच्चे घटाओ आएगा 5। तो मेरे भाई x का मान आ गया 5। तो बच्चे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर मेरे भाई अगर x का मान दोस्त रख देंगे समीकरण 1 में बच्चे तो आएगा 3 गुणे बच्चे x का मान है 5 माइनस y बराबर 3 मेरे भाई। तो दोस्त आएगा 3 × 15 बच्चे माइनस y बराबर बच्चे 3 आपका। मेरे भाई यहाँ से माइनस y का बच्चे मान निकालेंगे तो 3 माइनस 15 बच्चे, यानी कि y का मान बच्चे आ गया माइनस में बच्चे माइनस का 12 मेरे भाई। यानी बच्चे माइनस से माइनस काट देंगे दोस्त तो आएगा y बराबर 12। तो बच्चे y का मान आपका 12 आ गया बच्चे, x का मान बच्चे आपका आ गया 5। तो मेरे भाई लिखेंगे आंसर लास्ट में अतः अभीष्ट भिन्न बच्चे क्या है? कहेंगे सर अतः अभीष्ट भिन्न बच्चे क्या लिखेंगे सर? अतः मेरे भाई अभीष्ट भिन्न हो जाएगी आपकी बच्चे, अभीष्ट भिन्न जो आपकी है मेरे दोस्त वो हो जाएगी x बटे वाई, यानी कि बच्चे x का मान 5 बच्चे y का मान 12। तो आपका जो आंसर है मेरे भाई आ गया 5/12। कितना आ गया सर? 5/12 आपके इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर है। देख लो बच्चे ये भी 2021 और 23 में 6 मार्क्स का आपके बोर्ड में सवाल आ चुका है। तो देख लो मेरे प्यारे बच्चे ये आपने 10 सवाल मेरे भाई इस तरह के किए हैं बच्चे। अब मेरे भाई आपको हम एक सवाल इस प्रकार का बच्चे देंगे 2 अंक की संख्या का बच्चे, उसको आप मेरे भाई घर से करके आएंगे बच्चे। देखो मेरे भाई ये सवाल मेरे भाई 2 अंक की संख्या का सवाल मेरे भाई है। ये भी बच्चे आपके 6 मार्क्स में बच्चे बोर्ड एग्जाम पूछा गया है 2022, 23 और 24 में बच्चे। आपको बच्चे ये होमवर्क रहेगा मेरे भाई, ये बच्चे आपका होमवर्क मेरे भाई है। इसको मेरे भाई सभी बच्चे आप लोग मेरे बच्चे आपको मेरे भाई अगर अपने माँ बाप का बड़े सपना मेरे भाई दोस्त पूरा करना है तो इस सवाल को मेरे भाई जरूर आप हल करें और इसका आंसर मेरे भाई कमेंट बॉक्स में बच्चे भेज दें। तो मेरे भाई इसका जो आंसर होगा बच्चे, और बच्चे आप सभी लोग क्या करेंगे सर? कमेंट बॉक्स में बच्चे करेंगे। कहाँ करेंगे सर? कमेंट बॉक्स में बच्चे। इसका आंसर बच्चे आपको कमेंट करना है, ये आपका बच्चे गृह कार्य है। तो बच्चे इसी के साथ मेरे भाई आज की क्लास बच्चे समाप्त होती है बच्चे। बहुत बच्चे धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए मेरे भाई। बच्चे हमारा दूसरा बच्चे चैनल है जहाँ पे मेरे भाई आपकी 11th 12th की क्लास बच्चे चल रही हैं बच्चे, चंद्रेश एकेडमी मेरे भाई। ये आपका दूसरा बच्चे चैनल है जहाँ पे आपको इस बच्चे
चैनल पे आपको 11-12 की क्लास बच्चे चल रही हैं, वहाँ भी बच्चे आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं मेरे भाई। अगर बच्चे आपको पीडीएफ नोट्स बच्चे डाउनलोड करना है तो आपको टेलीग्राम पर बच्चे मिल जाएगा चैनल जो है चंद्रेश एकेडमी, वहाँ से बच्चे पीडीएफ इन क्लासेस की बने भाई डाउनलोड कर सकते हैं और उसको नोट कर सकते हैं। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। उसके पहले मेरे भाई एक बात मेरे भाई ध्यान रखेंगे, सभी लोग बच्चे इस क्लास में जो बातें बताई गई हैं मेरे भाई इसको अच्छे से जरूर से बच्चे आप सॉल्व करेंगे मेरे भाई सारी बातों को। और बच्चे इसके बाद बच्चे अगली नेक्स्ट क्लास होगी बच्चे हमारी द्विघात समीकरण की। बच्चे क्या होगी सर? बच्चे द्विघात समीकरण की होगी और बच्चे वहाँ पे हम चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे। बच्चे जाने से पहले मेरे भाई एक मेरी बात बहुत तगड़ी बच्चे लाइन है, सुन के जाइए मेरे दोस्त। कहते हैं मेरे दोस्त, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। बच्चे आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है मेरे भाई। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है मेरे भाई, यही समय है कुछ करने का मेरे भाई, इसे खोना नहीं है। तो बच्चे इसी बात के साथ मेरे भाई आज की क्लास को समाप्त करते हैं बच्चे। मेरे प्यारे दोस्त मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चे। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद मेरे।